मृत राजा से क्यों किया रानी ने मिलन। दोस्तों, यूँ तो महाभारत की कहानियाँ बहुत हैं। उनमें से एक कहानी ऐसी भी है जिसमें जब एक प्रतापी राजा की मृत्यु हो गई थी, तब तक उनके कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उनकी चिंतित रानी ने किसी की सलाह पर मृत राजा के साथ मिलन किया, जिससे उनकी रानी गर्भवती हुई। फिर उसके 7 बेटे हुए। आप सब यही सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। चलिए हम आपको बता दें उनकी पूरी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम है रेनू मित्तल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। महाभारत में एक राजा थे जिनका नाम विषिताश्व था, जिनको अपने जप तप के कारण अपार शक्तियाँ हासिल थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह संतानविहीन थे। तब रानी ने मृत राजा के शरीर से मिलन किया। इससे उन्हें 7 बेटे हुए थे। दोस्तों, महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडवों को श्राप मिला था कि वह जब भी पत्नी के साथ मिलन करेंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये श्राप उन्हें तब मिला था जब उन्होंने प्रेमरत हिरणों की जोड़ी को अपने बाणों से भेद कर मार डाला था। दोस्तों, कहानी अंत तक जरूर सुनिए। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। तब पांडु वन में रहने लगे। राजा पांडु को संतान नहीं हो पाने के पर काफ़ी चिंता रहती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा कि तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। तब महाभारत दौर में स्त्रियां आपात स्थिति में उत्तम वर्ण के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती थी। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि व्यास के सामने आने से हुआ था। तब कुंती ने राजा पांडु को उनके पूर्वज राजा व्यूषिताक्ष के बारे में याद दिलाया, और जिन्होंने कि मरने के बाद भी पत्नी से मिलन से 7 बेटे पैदा किए थे। यह बात कुंती ने पांडु से की थी। इसका उल्लेख राजशेखर बसु की महाभारत में है, जो कि बांग्ला में बहुत ही लोकप्रिय है। दोस्तों, इसके चलते पांडु से कुंती ने यही कहा कि अगर राजा व्यूषिताश्व की मृत्यु के बाद भी रानी भद्रा उनसे मिलन करके गर्भवती हो गई और 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर तब पांडु बोले कि व्यूषिताश्व देवता समान बलशाली थे, मुझ में वह शक्ति नहीं है। दोस्तों, कौन थे राजा व्यूषिताश्व और रानी भद्रा? अब जानते हैं हम उनके बारे में। राजा व्यूषिताक्ष चंद्रवंश के राजा शंखण के पुत्र थे और व्यूषिताक्ष ने राजा कश्यवत की पुत्री भद्रा से विवाह किया था, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत में व्यूषिताक्ष एक धर्मी राजा थे और कहा जाता है कि उसने एक महान बलिदान किया था, जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवता आए थे। इस बलिदान के बाद व्यूषिताक्ष ने महान शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अश्वमेघ समारोह के माध्यम से सभी दिशाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए उन्होंने अपना अधिकांश धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। उनका विवाह भद्रा से हुआ था, जिससे वह बहुत ही प्यार करते थे। रानी भद्रा को उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। कुछ दिन बाद राजा व्यूषिताक्ष को क्षय रोग, जिसे तब यक्ष्मा रोग भी कहा जाता था, हो जाता है और उस रोग की वजह से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद भद्रा बहुत दुखी हो गई और राजा के मृत शरीर को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही, जिसके कारण उन्होंने अपने पति के साथ मरने का इरादा कर लिया। उसके बाद तभी आकाश से कोई आवाज़ आती है और उस आकाशीय आवाज़ को सुनकर रानी भद्रा रुक जाती है, क्योंकि
उस आकाशीय आवाज़ ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उसने भद्रा से कहा कि मैं विशिताश्व की आत्मा हूँ। हे मेरी प्रिय रानी, अपने मासिक धर्म के 8वें या 14वें दिन आप मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। उसने राजा की इच्छा के अनुसार वही कार्य किया जैसा उनसे करने को कहा गया था। तब उस मिलन से भद्रा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन पांडु ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए पांडु की बात सुनने के बाद कुंती ने तब यह कहा कि महाराजा, अगर आप अनुमति दें तो मैं किसी देवता या ब्राह्मण का मंत्र बल से आह्वान कर सकती हूँ। ऐसा मुझे वरदान मिला हुआ है, इससे तुरंत पुत्र लाभ होगा। तब पांडु ने इसकी सहज अनुमति कुंती को दे दी। इसके बाद फिर इसके जरिए कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्र हासिल किए। जब उन्होंने ये तरीका पांडु के कहने पर दूसरी पत्नी माद्री को बताया तो उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, सपोर्ट करिए, बेल आइकन सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।